तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, शाम 7 बजे भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने वाला है। और अभी फिलहाल 35 संगठन के किसान 3 मंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं, जिसमें कृषि मंत्री, उनके अलावा रेल मंत्री भी मौजूद हैं, पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, एक बड़ी बात यह भी है कि आज अगर किसी बात पर कुछ म्यूचुअली एग्री भी करती हैं दोनों पार्टी, सरकार और किसान संगठन, ऐसे में शाम को 7 बजे कुछ स्टेट्स के किसान जो हैं वो आकर मिलने वाले हैं नरेंद्र सिंह तोमर से। तो बाकी जो किसान संगठन हैं, क्या इनमें एका है? क्योंकि जरूरी नहीं कि वो भी उस बात से एग्री करें। निश्चित तौर पे एका नहीं है, वो अलग अलग मसले हैं और अलग अलग किसान संगठनों की अलग राय है ज़्यादातर तौर पे। और जैसा कि पहले हमने आपको बताया था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जो लेफ्ट विंग के किसान नेता हैं वो सीधे सीधे अड़े हुए हैं इस बात पे कि तीनों बिल को रद्द करना चाहिए, जबकि आम किसानों की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर मजबूत की जा रही है और वो भी वॉलंटरी है, ऐसा नहीं कि किसी किसान को फोर्स किया जाएगा कि वो किसी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तैयार हो। और अगर आपको निवेश आकर्षित करना है, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी किसी किसान के पास आएगी इसलिए कि उसे अगर चिप्स बनाना है तो वो बेहतर किस्म के आलू चाहिए अगर हो तो उसके लिए वो उसे धन देगी, उसको जो तकनीकी सहायता की जरूरत होगी वो देगी, क्योंकि उसे बढ़िया प्रोडक्ट लेना है। तो उस कंडीशन में किसानों के लिए जाहिर तौर पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल है वो निश्चित तौर पे फायदेमंद है और ये ज्यादातर किसान इस बात को समझेंगे। दूसरी तरफ दूसरा जो बिल है स्टॉक लिमिट को लेके, वो भी ट्रेडर्स की बड़ी समस्या है, वो किसी किसान की समस्या नहीं है। और महाराष्ट्र के किसान तो हमेशा इस बात को लेकर एतराज करते रहे हैं कि प्याज के एक्सपोर्ट पर अचानक से सरकार बैन क्यों लगा देती है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टॉक इकट्ठा करने की बात जो है उस पर जो लिमिट खत्म किया गया था, वहां भी किसानों को दिक्कत नहीं है। जो किसान को अगर समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या उसकी यही है कि मंडी की जो व्यवस्था है, क्या वो मंडी की व्यवस्था एमएसपी को खत्म कर देगी। इस बात को लेकर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें समझाना ही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे उन्हें ये एश्योरेंस दे सके कि जो एमएसपी की व्यवस्था पहले थी वो अभी भी है। मोदी सरकार ने तो एमएसपी पे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पे खरीदारी की है। किसानों के अगर हित की बात कर लें तो मोदी सरकार तमाम ऐसे फैसले गिना सकती है। इन बैठकों में वो बाकायदा बताया जाता है कि कैसे किसान हित में ये सरकार काम कर रही है। तो इन सारी चीजों को बताते हुए उसी आलोक में ये फैसला बताया जाएगा कि उसी संदर्भ में ये भी फैसला जो लिया गया है कि एक तरफ मंडी को मजबूत किया जाए, दूसरी तरफ किसानों के सामने ये विकल्प हो कि वो एक दूसरा मार्केट भी दे सकें। और एमएसपी की जो पहले से व्यवस्था थी वो आज भी है। और जब तक पीडीएस सिस्टम चलता रहेगा, अगर सरकार को अनाज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सरकार अनाज खरीदेगी कैसे? और जब सरकार अनाज खरीदेगी तो जाहिर तौर पे उसके लिए एक समर्थन मूल्य रहेगा, उसी रेट पे सरकार वो अनाज खरीदेगी। तो जब तक पीडीएस चलता रहेगा सरकार को अनाज खरीदना ही खरीदना है और ऐसे में एमएसपी बरकरार रहेगा ही। ये सरकार का कहना है। देखना है कि सरकार की इस बात को किसान कितना समझ पाते हैं और उस किसानों के आंदोलन के पीछे जो राजनीति है वो इसे कितना डाइजेस्ट कर पाती है। बिल्कुल। और अभय, आप लगातार 6 दिनों से किसानों के संपर्क में हैं, क्या कह रहे हैं किसान? क्योंकि एक कदम आप चलिए, एक कदम सरकार चलेगी और कहीं ना कहीं आज एक लेवल पर आकर विज्ञान भवन में ये बड़ी बैठक हो रही है और इससे नतीजा ना निकले लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई है। तो ऐसे में आपने हाईवे रोके हुए हैं, आपने बॉर्डर पर डटे हुए हैं, आपको एक जगह तय दी गई थी, वहां पर आप नहीं गए, ज्यादातर किसान वहां नहीं गए। इस पर क्या जवाब मिलता है किसानों की तरफ से? देखिए, किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि अब से पहले जो 2 मीटिंग हुई हैं वो मीटिंग में सिर्फ किसानों को सरकार ने अपनी बात समझाई, लेकिन किसानों की जो बात है, जो किसान बात सरकार से करना चाहते हैं वो नहीं समझाई गई। यही वजह है कि यहाँ पर तमाम किसान इस वक्त बैठे हुए हैं। एक बार बात करने की कोशिश इन लोगों से कर लेते हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानेगी ये इसी तरीके से बॉर्डर पर आंदोलन करते रहेंगे। ये बताइए, आज जो मीटिंग हो रही है विज्ञान भवन के अंदर, क्या लगता है आपको कुछ हल निकलने वाला है आज की मीटिंग से? क्योंकि ये आंदोलन आप लोगों का कब तक रहेगा सड़कों पर? ये तो जब तक ये किसी चीज का हल नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलेगा ये। अच्छा, पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये जो नया जो कानून है, जो कृषि बिल है, इसमें आप लोगों के हक में है। ये कल उन्होंने ये बात बोली, कोई मंडी खत्म नहीं होने जा रही है, ये उनका कहना है, एमएसपी मिलता रहेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है? तो इतनी दुनिया घूम रही है, पागल थोड़ी है, इतने लोग आए हुए हैं, ये चक्कर है ना। आज जो आप लोगों के जो किसान नेता गए हैं, लग रहा है कि मीटिंग में कोई हल निकलेगा जहां पर तमाम केंद्र सरकार के मंत्री मौजूद हैं? ये तो भी बाद में पता लगेगा ना जब आएंगे। देखिए, यहाँ पर लोग जो हैं अभी इंतजार कर रहे हैं कि आज की मीटिंग में क्या कुछ निकलेगा। यहाँ पे तमाम तरह के नुक्कड़ नाटक और तमाम चीजें इस वक्त की जा रही हैं कृषि बिल के खिलाफ। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जितने बॉर्डर्स हैं, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन लोगों की बातें नहीं मान लेगी। आज उम्मीद जरूर है क्योंकि आज तीसरी मीटिंग है और
तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो पूरी तरीके से पिछले कई दिनों से जाम है। ऐसे में लगता है कि सरकार आज कोई हल निकालेगी, जिसके लिए सरकार 1-2 दिन से लगातार जो मीटिंगों का दौर है वो चल रहा है। अब देखना होगा आज की मीटिंग के बाद जब किसान जो संघ के लोग वहां पर गए हुए हैं वो बाहर निकलेंगे, वो क्या कुछ बात करते हैं। बिल्कुल, और 1 घंटे का वक्त भास्कर हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए। क्या आपके पास ताजा अपडेट, क्या कह रहे हैं किसान वहां? देखिए, किसानों की तरफ से ये बात बहुत स्पष्ट है। पहले से ही वो किसान लीडर्स जो थे, जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें भी तय हुआ था कि जब भी हमारी बातचीत होगी तो सबसे प्रमुखता से ये बात रखी जाएगी कि एमएसपी का हमें कोई लिखित में गारंटी चाहिए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। उनका ये कहना था कि सरकार जो कुछ भी कह रही है, किसानों को समझाने की बात जहाँ तक है, बरगलाने की बात जो है, हम उनकी सारी बात मान रहे, बस हमारी एक बात माने कि एमएसपी का लिखित में हमें दे दे और उसके बाद ये हम सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। जहाँ तक तीनों बिल का है, उनको भी पता है कि अच्छी तरह से कि ये तीनों बिल ऐसे रद्द नहीं किए जा सकते हैं, बेकार नहीं किए जा सकते हैं, वापस नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन आम जो किसान है जिनको यहाँ पे मोबिलाइज किया गया है, जो यहाँ पे आए हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता एमएसपी है। और एमएसपी का पूरा प्रावधान क्या है हमारे यहाँ, ये बेशक सबको ना पता हो, लेकिन इतना जरूर पता है हरियाणा और पंजाब के किसान को कि एमएसपी अगर नहीं रहा तो इससे नुकसान क्या होगा। बिल्कुल, अतुल भाटिया, आप ये बताइए कि सरकार कंसर्न है, तभी 3 बड़े मंत्री आज किसान संगठनों के साथ बात कर रहे हैं, तो कम से कम शुरुआत हुई है। और प्रधानमंत्री ने कल बनारस में कह दिया कि हम ये तीनों कानून जो हैं वो किसानों के हित में हैं। तो ऐसे में आपने हाईवे रोका हुआ है, आपने बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं है, आपको एक तय जगह दी गई थी वहां जाने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, अब लगता है पंकज कि जिस तरीके से आज की जो मीटिंग है उसके जो नतीजे आएंगे वो अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि लोग अभी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हमने कई पार्टी के नेता देखे जो कि विपक्षी दल है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता यहाँ पर पहुंचे हुए खाना बांट रहे हैं और इसके अलावा फ्रूटी उनको बांट रहे हैं, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद। लेकिन किसान को सबसे बड़ा इंतजार जो है सिंधु बॉर्डर पे है, वो इसी बात का इंतजार है कि आखिर इस मीटिंग के अंदर क्या नतीजे निकलते हैं। जो उनके नेता वहां पर पहुंचे हैं, किस तरीके से जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, उसके बाद आगे क्या डिसीजन लेना है वो डिसाइड होगा। तो सबसे बड़ा इंतजार यहाँ पर किसानों को इसी बात का है कि जो उनके नेता विज्ञान भवन में पहुंचे हैं, जो मीटिंग चल रही है उसमें क्या बातचीत चल रही है। जब इनके नेता यहाँ पर आएंगे, इनको बताएंगे कि क्या मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ, क्या फैसले हुए, उसके बाद ये आगे की रणनीति तय करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर सभी किसानों को इंतजार जो है वो इस मीटिंग का है। मीटिंग में क्या चल रहा है इसका इंतजार इन लोगों को है, और जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद जब इनके नेता यहाँ पर पहुंचेंगे वो क्या इनको बताते हैं, किस तरीके से कितना सहमत होते हैं ये लोग, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, देखने वाली बात होगी जब वो नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, 1 घंटे का वक्त जब किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था और लगभग अब 45 मिनट होने को आए हैं। किसान नेता और सरकार के साथ बातचीत हो रही है। बैठक में जाने से पहले किसान नेताओं का इस मीटिंग के बारे में क्या कुछ कहना था, आइए आपको वो सुनवाते हैं। तो आज जो बैठक होने वाली है, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ये है कि साडी गल मानेगी सरकार, पर जे अगर नहीं मानती तो क्या कह सकते हैं, फिर तो एजुटेशन आपके पास। लेकिन सरकार कह रही है कि तीनों जो कृषि कानून किसानों के हित में है, उनके फायदे के लिए है। सरकार तो हर कानून कहनी होंगी है किसानों के हित में है। पहला नोटबंदी को क्या ही किसानों के हित में है, फिर जीएसटी को क्या किसानों के हित में है, फिर सीओ के सीएसी जड़ा कानून हो क्या लोगों के हित में है। हुण ये जड़े कानून खेती उजाड़ते हैं, किसानी को उजाड़ते हैं, ये भी किसानों के हित में है। आप सरकार के सामने क्या तर्क रखेंगे? रखेंगे ना, रद्द करो इस कानून को। और एमएसपी सरकार करे कि एमएसपी बरकरार रहेगी? वो एक्ट बना दे, एक्ट बना दे, फिर है नहीं एमएसपी का एक्ट कोई नहीं है। अनलीगल सरकार तो करे कि एमएसपी के लिए पहले भी कोई कानून नहीं था। अनलीगल है, अनलीगल। तो कानून तो पहले भी नहीं था एमएसपी के लिए, सरकार के कानून बना देना जो पहले नहीं था। आपको उम्मीद है कोई हल निकलेगा आज की बैठक से? निकलना चाहिए। क्या शुभ नाम सर आपका? बूटा सिंह बुर्जगिल। ठीक है, कितनी उम्मीद है आपको कोई हल निकलेगा? उम्मीद तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी होता है वो तो बातचीत में के टेबल पर ही होता है। तो किन किन मुद्दों का बातचीत के टेबल पर रखेंगे? नहीं, हमारे तो वही मुद्दे हैं कि जो अग्रेरी सेक्टर में जो 3 कानून बनाए उसको रद्द करें और जो प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको रद्द किया जाए। तो सरकार कह रही है कि तीनों कानून तो किसानों के हित में है, तो आपको लगता है कि सरकार तीनों कानून वापस लेने पे की जो आप लोग की मांग है वो मानेगी? नहीं, मानेगी बात नहीं तो कोई टर्म सोल्यूशन निकालेंगे ना। जब तक नहीं मानते तब तक कमेटी बनेगा, कुछ और कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा ना, वो सरकार क्या बताएगी उसके बाद आकर बताएंगे। एमएसपी को लेकर भी सरकार कह रही है कि एमएसपी का सिस्टम है वो बरकरार रहेगा, तो उसमें एमएसपी खत्म करने जैसी कोई बात ही नहीं है। एमएसपी तो सरकार कह रही है बरकरार रहेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इसका कानून बना दे तो ठीक है।
जो बैठक है आपको कितनी उम्मीद है कुछ नतीजा निकलेगा इससे? नहीं देखो जी ते असी नेगोशिएशन करना है बड़ा बहुत पीछे साडा बहुत बड़ा मास है बहुत बड़े लोग हैं ये असी ते नेगोशिएशन करना है जो इसमें निकलेगा वो लोगों को बताएंगे। तो क्या क्या आप लोग मांग करेंगे? सरकार तो कह रही है कि तीनों जो कानून है किसानों के हित में है। कहेंगे कि तीनों खेती विरोधी जो कानून है उसको रद्द करो, जो बिजली का बिल है आपके भी ऊपर पड़ेगा। तो आपको लगता है कि आज की जो बैठक है इससे कुछ हल निकलेगा? कोई रास्ता? हम तो आस लेके आए हैं, हल निकलना चाहिए और आगे इनकी सरकार की मंशा देखो क्या हैगी। देवेंद्र पराशर, अभी हम तमाम किसान संगठनों के जो नेता जो अंदर जा रहे थे विज्ञान भवन, उनसे आप लोगों की बातचीत सुन रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं ये काला कानून है, ये इलीगल कानून है, इस तरह की बातें कर रहे थे। यानी वो जो अड़ियल रुख है वो लगातार अभी भी नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज जब बैठक के लिए तैयार हुए हैं, 3 मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए आए, तो थोड़ा लचीलापन उनमें भी आया है? पंकज, अगर किसान संगठन के लोगों से आप बात करें और खासतौर पे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे जो इकट्ठा हुए हैं, तो उसमें एक चीज साफ बात समझ में आएगी कि अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो कितना वाजिब है या कितना तार्किक है। जैसे एमएसपी की ही बात कर लें तो उनसे अगर ये पूछा जाए कि सरकार ने तो एमएसपी खत्म किया नहीं है क्योंकि मौजूदा कानून में भी ये चीज नहीं है और पहले भी नहीं था, तो वो इस बात पे कोई दूसरा तर्क गढ़ लेते हैं। तो वैसी स्थिति में और आमतौर पर यह होता है कि किसी भी प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्टर होते हैं उन्हें कुछ नेता उन्हें गाइड करके लेके आते हैं और अपने हिसाब से उन्हें आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। और यही चीज किसान केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी कि कैसे इस भ्रम को दूर किया जाए और कैसे उन्हें यह समझाया जाए कि जो चीज आप कह रहे हैं एक्चुअली है नहीं। अगर सरकार की तरफ से नेगोशिएशन की बात करें तो सरकार की तरफ से सबसे पहली और बड़ी डिमांड यही होगी कि जो बात आप ये कह रहे हैं कि 3 कानून को वापस लिया जाए, इससे आप पीछे हटें। आज की बैठक में भी केंद्रीय कृषि मंत्री पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश, जो तीनों, मैं सोम प्रकाश का जिक्र करना चाहूंगा देवेंद्र आपसे। 2 मंत्री, एक तो कृषि मंत्री है, सरकार के आला सूत्र ने कहा है कि पहली बात वो कहेंगे कि इसे आप पीछे लें। बिल्कुल देवेंद्र, आपने जिक्र किया 3 मंत्रियों का, तो सोम प्रकाश की मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि वो पंजाब से आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट उनका इस बैठक में होना है क्योंकि एक तो बड़े नेगोशिएटर हैं, अगर हम पीयूष गोयल की बात करें, कृषि मंत्री हैं, सोम प्रकाश की यहां पर उपस्थिति। और सोम प्रकाश की बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि वो पंजाब से आते हैं और न सिर्फ पंजाब से आते हैं बल्कि वहाँ पे वो एक पूर्व नौकरशाह रहे हैं। और जब आप ब्यूरोक्रेसी में होते हैं तो जाहिर तौर पे अलग अलग लेवल पे काम करते हुए बहुत सारे किसान संगठन के लोगों से उनका एक लंबा संपर्क रहा है, लंबा अनुभव रहा है उन्हें हैंडल करने का, उनके साथ नेगोशिएशन का। तो वो चीज़ यहाँ पे काम आएगी, इसलिए सोम प्रकाश को इन्वॉल्व किया गया है। वो केंद्र में वाणिज्य राज्य मंत्री है, पंजाब से आते हैं, तो जाहिर तौर पर उनके स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पंजाब के जो किसान संगठन के लोग हैं वहाँ पे सोम प्रकाश के मार्फत उन्हें यह समझाया जा सके। और जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि सरकार के एक बड़े सूत्र ने यह कहा था कि आज की इस बैठक में सरकार के तरफ से अगर निगोशिएशन की बात करें तो सबसे पहली चीज उन्हें यह कहना होगा कि उन किसान संगठन के लोगों को इस बात के लिए राजी करें कि वो अपनी इस मांग को तो बिल्कुल भी छोड़ दें कि सरकार इन 3 कानून को वापस ले। सरकार की तरफ से पहली शर्त यह रहेगी। सरकार की तरफ से दूसरी चीज जो समझाने वाली होगी वो ये होगी कि एमएसपी को लीगल राइट नहीं बनाया जा सकता है, उसे आप लीगली नहीं बना सकते थे, पहले भी ये चीज नहीं थी और आज भी ये चीज नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो है जब सरकार किसान को ये भरोसा देती है कि जो उपज वो कर रहे हैं हर एक फसल पर ये लागू नहीं होता, लेकिन उसके लिए अलग अलग फसल तय किया जाता है, लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के कैटेगरी वाले फसल होते हैं उसमें सरकार ये एश्योरेंस देती है कि आपकी उपज कम से कम इस मूल्य पे सरकार उस उपज को खरीदेगी। लेकिन ये एक लीगल राइट नहीं हो सकता। सरकार आज की बैठक में किसान संगठन के लोगों को समझाएगी। ये 2 चीज समझाने के बाद सरकार ये समझना चाहेगी कि किसान संगठन इन 2 शर्तों को मानने के बाद कौन सी चीज डिमांड कर रहे हैं और फिर सरकार उसे कैसे पूरा कर सकती है। अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मार्फत कुछ लिखित आश्वासन भी देना हो तो वहां पे सरकार पीछे नहीं हटेगी, लेकिन लीगली ये संभव नहीं है, ये सरकार समझाएगी। देवेंद्र, जरा ये बताइए कि एक बड़े से हॉल में अंदर विज्ञान भवन में ये पिछले लगभग अब 1 घंटा होने को आ रहा है, ये बैठक चल रही है, आपकी ये महारत है कि अंदर क्या हो रहा है, आप तक वो यानी क्या पक रहा है अंदर, उसकी खुशबू बाहर आप तक आ ही जाती है, तो बताइए जरा कुछ पता चल पाया अंदर क्या हो रहा है?
अभी बीच में सरकार के एक बड़े सोर्स से हमने ये पूछा कि बैठक के अंदर क्या हो रहा है, तो उनका जो मैसेज में रिप्लाई किया उसमें ये बताया कि जो अलग अलग किसान संगठन के लोग हैं वो अपनी बात कह रहे हैं और सरकार की तरफ से अभी समझाने वाली स्थिति नहीं आई है। पहले सरकार उनकी बात सुन रही है, उसके बाद जो सरकार के मंत्री हैं वो अपनी बात समझाएंगे उन किसानों की बात सुनने के बाद, और फिर से तब वो चाहेंगे कि क्या किसान उनकी इस बात को समझ गए। अगर किसान सरकार की बात को वहाँ समझ पाते हैं, किसानों की बात पहले राउंड में सुनने के बाद सरकार जो कह रही है, तो सरकार के लिए वो विन विन सिचुएशन होगा इस बैठक में और किसान संगठन दोनों के लिए। अगर वहां पर दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए मुश्किल बात ये होगी कि फिर इस प्रोटेस्टर्स को वो कैसे समझा पाए, क्योंकि सरकार अपने तरफ से शीर्ष स्तर पे इस मसले को हैंडल कर रही है। अब इससे बड़ी टीम सरकार के पास कोई नहीं है सिवाय इस बात के कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाके इन किसान संगठन के लोगों को बैठा दिया जाए। इसके अलावा सरकार के तरफ से जितने लोग इस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के फायर फाइटिंग टीम में जो हो सकते हैं वो सारे इसमें एक्टिव हैं। देखना होगा कि अब इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या कुछ चीजें सामने आती है। जो अभी तक संकेत है वो ऐसा है कि कोई तुरंत से सोल्यूशन निकल जाए, इस बात के संकेत नहीं है। चलिए ये बताइए देवेंद्र, इसको मैं थोड़े अलग तरीके से पूछता हूं कि क्या ये पहला राउंड की तरह इस बैठक को देखें, इस तरह के एक दो राउंड और हो सकते हैं? कम से कम क्या इतना हो जाएगा कि जो हाईवेज जाम किए हुए हैं, जो बॉर्डर से हट नहीं रहे किसान, वो कम से कम हटे, किसान नेता कम से कम ये किसानों को जाकर समझाएं कि आप लोग लौटिए, सरकार से बातचीत शुरू हो गई है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन, कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर सरकार की यही कोशिश रहेगी कि उन दोनों शर्तों को मनाने के साथ, उन दोनों बातों को समझाने के साथ सरकार ये कहेगी कि आप रोड ब्लॉक का रास्ता तो आप छोड़ दें, इसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको जो कुछ एश्योरेंस चाहिए, जितने लोगों को दिलाना है, जो कुछ करना है, उसके लिए किया जा सकता है। और ये सरकार आज पहली बार नहीं कर रही है। आपको याद होगा कि जब शुरू में ये बिल आ रहा था, उसके बाद पंजाब में बवाल शुरू हुआ, तब की अकाली दल सरकार में भागीदार थी। हरसिमरत कौर ने इस बात को नरेंद्र सिंह तोमर को जब बताया था, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने बाकायदा चंडीगढ़ में एक किसान सभा करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत उन्हें संबोधित किया था। उन्हें बिल के प्रावधानों के बारे में बताया था कि कैसे ये बिल फायदेमंद है किसानों के लिए और इसलिए ये बिल सरकार लेकर आ रही है। तो सरकार तो उस समय से लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये चीज समझाए। उसके बाद सुखबीर सिंह बादल के साथ पंजाब, चलिए आप नजर बनाए रखें। देवेंद्र पराशर, मैं आपके पास लौटूंगा तो बंद कमरे में ये बैठक चल रही है, सरकार के 3 नुमाइंदे और बाकी किसान संगठन के बीच में ये बातचीत हो रही है। सड़कों पर किसान अभी भी मौजूद हैं, वो बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं है। इस बीच आपको बता दें, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ममता ने क्या कुछ कहा है ये सुनाएंगे आपको, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।